बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको पालक पकाते हुए और खाते हुए वही जायका मिले जो हमारी अम्मी और दादी के हाथों में होता था, तो आपको ऑर्गेनिक सब्ज़ियां उगानी होंगी। ऑर्गेनिक सब्ज़ियां आपको तब मिलेंगी जब आप अपने सब्ज़ी के पौधों को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देंगे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वो होता है जिसमें किसी किस्म का भी केमिकल फर्टिलाइज़र शामिल ना हो। ये जो फर्टिलाइज़र आप मेरे हाथों में देख रहे हैं दोस्तों, ये गाय के गोबर से तैयार किया हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र है। ऑर्गेनिक सब्ज़ियां खाने में बहुत ज़ायकेदार होती हैं दोस्तों। इनका ज़ायका इसी वजह से आता है कि हम इनको ऑर्गेनिक बग़ैर केमिकल मिला फर्टिलाइज़र देते हैं। ऑर्गेनिक सब्ज़ियां उगाने के लिए दोस्तों इन पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र जो होता है वो फ़ौरी अमल करता है और उस फर्टिलाइज़र को देने से फ़ौरी जो है ना सब्ज़ियां या जो पौधे होते हैं वो अपनी ग्रोथ पकड़ लेते हैं। ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है ये स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र होता है, इसलिए अपने पौधों पर हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सब्र आज़मा काम है। लेकिन कुछ अरसे के बाद अगर आप ऑर्गेनिक अपने पौधों सब्ज़ियों को देते हो, फर्टिलाइज़र देते रहते हो, तो दोस्तों वो भी इसी तरह जल्दी से ग्रोथ किया करेंगी, क्योंकि मिट्टी में ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं दोस्तों ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देने से, जो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। ऑर्गेनिक सब्ज़ियां उगाने के लिए इन पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सब्र आज़मा काम है। हमारे फार्मर भाई इसीलिए ऑर्गेनिक सब्ज़ियां नहीं उगाते, क्योंकि उन्होंने कमर्शियली सब्ज़ियां उगानी होती हैं मार्केट में बेचने के लिए। तो दोस्तों अगर वो ऑर्गेनिक सब्ज़ियां उगाना शुरू कर दें तो उनको दोस्तों ना तो वो ज़र मुबादला के शक्ल में आउटपुट मिलता है और सब्ज़ी भी बहुत कम होती है, और इसलिए वो पैसे की दौड़ में बहुत पीछे रह जाते हैं। हमने क्योंकि छत पे गाड़ने की होती है तो हमें इसकी ऑर्गेनिक वैल्यू का पता होता है, तो हमें चाहिए कि हम तो कम से कम ऑर्गेनिक सब्ज़ियां और फ्रूट उगाएं अपने घर के खाने के लिए। मैंने देखा है कि जब हम अपने पौधों या सब्ज़ियों को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं तो ये खूब बढ़ती और फलती हैं, क्योंकि हम 3-4 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं अपनी छत पे, तो इसलिए हमारे पास मिट्टी जो है इसमें वो बैक्टीरिया पैदा हो गए हैं जो हमारी सब्ज़ियों की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाते हैं। तो आज हमने काउडंग लिक्विड जो होता है फर्टिलाइज़र वो तैयार किया है, हम अपने इसे पालक के पौधों को देने जा रहे हैं। पहले हमने दोस्तों इसको सादा पानी दिया था। सादा पानी इसलिए दिया है कि बाद औक़ात केमिकल खाद आपके पास नहीं भी है, अगर काउडंग लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो उसकी भी अगर मकदार जो है क्वांटिटी ज़्यादा आपके पौधों को चली जाएगी तो आपके पौधे मर भी सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है गोबर इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से बाद औक़ात पौधे जो है ना जल जाते हैं। गाय के गोबर में नाइट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से दोस्तों ये जो लीफ़ी वेजिटेबल होती हैं, ख़ासकर पालक है, साग है, तो इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, क्योंकि नाइट्रोजन रिच होने की वजह से दोस्तों इसके जो पत्ते हैं वो तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और बहुत जल्दी हमें हार्वेस्ट करने को दोस्तों सब्ज़ी मिल जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सब्ज़ियां ख़ासकर लीफ़ी वेजिटेबल पालक बहुत जल्दी से ग्रो करे, तो आपको कम से कम 6 माह पुराना गोबर लेना होगा, और अगर 6 माह आपके पास पुराना गोबर नहीं है तो कम से कम 2 माह पुराना गोबर तो होना ही चाहिए। आप भी इसी तरह लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के अपने पौधों को दीजिए, इंशाल्लाह इससे बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और आपको जल्दी हार्वेस्ट करने को ये सब्ज़ियाँ मिलेंगी।
आप इस गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र फोलियर स्प्रे बना के भी अपने पौधों पे ऊपर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इससे लोग नफ़रत करते हैं क्योंकि ये गोबर होता है। तो गोबर से आपको पता है कि हमारे इस्लाम में ऐसी चीज़ें हैं जो वो हम उनको पसंद नहीं करते। तो आप ऐसा नहीं चाहते कि फोलियर स्प्रे किया जाए, तो आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दोस्तों अपने पौधों को दें। दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।